Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is eddy currents. Now, how can we study this topic eddy currents? Eddy currents, हाउ कैन वी गेट दिस एडी करंट्स? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से मैं ये समझाने वाला हूँ कैसे। तो छोटे से एक्सपेरिमेंट में एक तो मैं एक दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स लेने वाला हूँ, ठीक है। वन इज नॉर्थ, अनदर इज साउथ, वी नो इट। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग बाय नॉर्थ टू साउथ, okay. After that, one simple pendulum metal like surface. So this is a metal like surface and it is copper. अब ये कॉपर को मैं सिंपल पेंडुलम से ऑसिलेट करवाऊंगा, तो वो आगे आएगा, फिर वापस पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, वापस पीछे जाएगा। तो क्यों इसी डायरेक्शन में? बिकॉज दैट डायरेक्शन इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तभी हमें उसकी इफेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर करवाना पड़ेगा। अब एज ए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है? वी नो दैट वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, एंड देन वी गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ वी गेट इंड्यूस्ड करंट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है मेटल का, उसमें भी करंट मिल रहा है। कैसे? तो जब वो ऐसे बाहर निकलेगा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तो जब वो बाहर निकलेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। क्लियर? डिक्रीज होगा मतलब चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ मिला और वहां पर करंट मिलेगा। सिमिलरली जब वो बीच में से जाएगा तब उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, इट विल बिकम मैक्सिमम। इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम बना, दैट्स व्हाई वी गेट इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट भी मिलेगा। वापस दूसरे एंड पे जाएगा, वापस अगले एंड पे वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस करंट मिलेगा। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर होगा तब जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगी जब वो बाहर निकलेगा। तो दो करंट्स मिलेंगे, जब एंटर होगा तब कुछ डायरेक्शन और उसके ऑपोजिट जब एग्जिट होगी तब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट मिला। अब वो करंट कैसा होगा? तो जैसे कि हम लोग पानी को जब जो स्पून से स्टर करते हैं तब क्या होगा, पानी में ऐसे होल हो जाएगा। क्लियर? तो स्वर्लिंग होगा उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें स्वर्लिंग करंट मिल रहा है, तो वो कुछ घूमते रहता है, तो कुछ इस हिसाब से राउंड, इन राउंड डायरेक्शन में हमें करंट मिल रहा है। अब ये जो करंट है वो हमें मिल रहा है, उससे क्या होगा? तो करंट जब भी कोई भी मेटल से अगर फ्लो होगा तो किसी भी मेटल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अगर उस रेजिस्टेंस में से जब कभी भी करंट फ्लो होगा तब दैट करंट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस में से जब कभी भी करंट फ्लो होगा तब हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो हीट होने लगेगा। कहाँ से हीट हो रहा? अंदर कोर से हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोर्स उसका सोर्स हो जाएगा, हीट सोर्स। क्लियर? ओके। अब अगर हमें ये एक्सपेरिमेंट करवाना है या फिर कोई मशीनरी में अगर इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ होगा तो फिर मेटल बहुत गर्म हो जाएगी। मेटल अगर बहुत गर्म हो जाएगी वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो गर्मी, अगर जितनी ज़्यादा गर्मी मिलने लगे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, वो तो लॉस हो जाएगा। तो हमें इस लॉस को कम करना पड़ेगा। लॉस तो होगा बट इसको जितना चाहे हम लोग कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका हमने यहाँ पर ऐसे स्लॉट्स बना देने हैं। तो छोटे छोटे स्लॉट्स हो जाएंगे।
छोटे छोटे स्लॉट्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि m इज इक्वल टू आई ई के हिसाब से, पहले एरिया बहुत बड़ा था, अब एरिया क्या हो गया, छोटे छोटे एरिया में हमने कन्वर्ट किया तो ये भी छोटा हो गया, उसके हिसाब से जो एडी करंट की जो इफेक्टिवनेस है उसको भी मैंने लॉस कर दिया, तो हीट भी लॉस हो जाएगा, तो उससे हमें ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी एक भी एक मेथड है जिससे कि हम लोग इस लॉस को कम कर सके, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग लैमिनेट कर सकते हैं विद द अदर मटेरियल। तो लैमिनेट करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, तो हीट कम हो जाएगी, तो वो जल्दी नहीं पिघलेगा। क्लियर? सो ये हमने उसका रीज़न भी बता दिया कि कैसे उस हीट को हम लोग कम कर सकते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस भी है इसके, तो वो समझ लेते हैं। तो देर आर सम एडवांटेजेस ऑल्सो। तो पहला एडवांटेज, इलेक्ट्रो मैग्नेट ब्रेक्स। मेट्रो में ये ब्रेक्स का यूज होगा कैसे? तो वी नो दैट कि मेट्रो ऊपर होती है, रेल नीचे होंगी, रेल नीचे होगी, तो उसके हिसाब से हम अगर उस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा के अगर एडी करंट्स ला दें, तो उस एडी करंट्स के अकॉर्डिंग वो जो ट्रेन है वो धीरे धीरे ब्रेक लगाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस एडी करंट के अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो उसके एज ए रिजल्ट ऑफ अपोजिंग वो जो ट्रेन है वो धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ नॉट अब्रप्ट प्रोसेस, बट इट इज़ ग्रेजुअली स्टार्ट स्टॉपिंग इट। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड, सेकेंड में आएगा हमारा जो ये है इलेक्ट्रो डंपिंग। इलेक्ट्रिक डंपिंग में इसका यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक डंपिंग में कैसे इसका यूज़ होने वाला है? तो वी नो दैट कि यहाँ पर हम बहुत सारी जगह पे मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से मेटल में एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, तो उससे वो जो मेटल का कोर है वो गर्म होने लगेगा, तो गर्म होके वो पिघलना स्टार्ट कर देगा, तो उससे हमें जिस मेटल को अगर हमें पिघलाना हो उसमें भी वो बेनिफिट रहेगा। तीसरा जो यूज़ है वो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। चलो मान लो कोई मेटल को हमें पिघलाना ही है विदाउट गिविंग इट परफेक्ट टेम्परेचर, के टेम्परेचर से नहीं बट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखो, उस मेटल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट अगर फ्लो होगा कोई रेजिस्टर में से, भले ही वो कंडक्टर है उसके पास सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टर इज देयर, तो जब कभी भी वो एडी करंट फ्लो होगा धीरे धीरे वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा, हीट उसके पास बढ़ती चली जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस मेटल को पिघला सकते हैं कोई भी टेम्परेचर तक, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू दिस प्रोसेस वो अपने कोर से पिघलना स्टार्ट करता है। सो कोर से पिघलना स्टार्ट करेगा तो वो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ द फोर्थ एडवांटेज, and the fourth advantage, that is इलेक्ट्रिक मीटर्स। अब पुराने वाले जो इलेक्ट्रिक मीटर्स थे वी नो दैट ब्लैक कलर के होते थे, उसमें एक डिस्क राउंड सर्कुलेट करती रहती थी, रोटेट करती रहती थी। कैसे? तो ड्यू टू एडी करंट्स क्या होता था उसमें, वो डिस्क पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता होता रहता था, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड वो डिस्क तो घूमती रहती थी, अब घूमने के कारण वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट्स मिलेगा, एडी करंट्स मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिफ्लेक्ट करता था, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक मीटर्स काम करते थे, तो इसीलिए वो डिस्क घूमती रहती थी। अगर हम लोग ज़्यादा डिवाइसेस को ऑन रखेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, तो वो ज़्यादा स्पीड से घूमती रहती थी, मतलब कि वो जो करंट है वो ज़्यादा मिलता रहता था। तो वी नो दैट जब भी हम लोग वो इलेक्ट्रिक मीटर को टच करते थे वो बहुत गर्म रहता था। क्यों गर्म रहता था? क्योंकि
एडी करंट्स के कारण दैट करंट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक मीटर्स बहुत ही गर्म होते थे। उनको अगर रिपेयर भी करना हो तो थोड़ी देर बंद रख के फिर रिपेयरिंग काम स्टार्ट करना होता था। सो दैट्स अवर टॉपिक गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.